गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हमारी बहू दिव्या की गोद हरी होने वाली है। रिश्तों की इस उन्नति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई चंद्रिका जी। थारी भली हो, आज तक इस घर में इतनी सारी पूजा हुई, पर पंडित जी ने भाभी सा ने कभी पूजा से पहले बधाई ना दी। कोई तो खिचड़ी पक रही है, पर सारिका के बिना। लेकिन आपने ये समाचार अभी किसी को दिया तो नहीं ना? अभी सिर्फ अवी और वसुधा को पता है। हमने उन्हें कहा है कि ये बात बस अपने तक ही सीमित रखें। चंद्रिका जी, आज की ये पूजा इस घर परिवार के लिए बहुत ही फलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, एक ही बात का ध्यान रखना है आपको। इस मूर्ति की स्थापना निर्विघ्न होनी चाहिए जी। ना ही कोई गलती और ना ही कोई अपशगुन हो, नहीं तो देव के जीवन पर जो खतरा है उसे मैं टाल नहीं पाऊंगा। जी। कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे थे पंडित जी? लागे है कि अब इस नौकरानी ने डरा धमका के सारा सच उगलवाना होगा। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। ओ, का किस्सा हमेशा गलत टाइम पर ही पहुंच जाती है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हैं? भाभी सा का लाला तो बड़ा खुश लागे है। दे, इसकी खुशी की तहकीकात मैं बाद में कर लूंगी। पहले माँ बेटा और नौकरानी की तिगड़ी के बीच का राज तो जान लूं। आज मालिक और नौकरानी का सुर ताल बड़ा मेल खा रहा है। सारिका, आज थारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ निशाने पर। भाभी सा ने पूछने के लिए कहा है कि वो के राज है जो सिर्फ तुम तिगड़ी को पता है। मैडम, अगर देवी हुकुम ने आपको कुछ बताना ही होता तो वो आपको खुद ही बता देती, हमारे पास ना भेजती। और वैसे भी देवी हुकुम ने हमारे से किसी को कुछ भी कहने से मना किया है, और हमारी देवी हुकुम का आदेश हमारे लिए पत्थर की लकीरों पे। तो माफ कीजिएगा और हमारे से कोई उम्मीद मत रखिएगा। नौकरानी होकर हमारे को तेवर दिखा रही है, हाँ? अब देखना, मैं थारे शुभ हाथों से कोई छोटी मोटी गलती ना महापाप करवाऊंगी वो को। और थारी देवी हुकुम थारे को आदेश ना थप्पड़ देवेगी। अरे दिव्या बेटा, तुम कमरे में ही आराम क्यों नहीं कर लेती? जब भी पूजा शुरू होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। मासा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं ऊपर कमरे में ना अकेले परेशान हो जाऊंगी। यहाँ आप सबकी मदद करूंगी ना तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। ठीक है, चलो गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। ओम ह्रीम गर्भरक्षाम गई नमः। खुश रहो। अगले 9 महीने बहुत ही नाजुक हैं।
गर्भवती माँ को किसी की भी नजर रख सकती है, इसलिए ज्यादा लोगों को कुछ मत बताना। जी गुरुजी, अपने परिवार के अलावा और किसी को नहीं बताएंगे। वाह जी वाह, 1 साल पुरानी नौकरानी 25 साल पुरानी बहुरानी से ज्यादा घरवाली हो रखी है। अब तो मैं इस नौकरानी ने घर से बाहर करवा के ही रहूंगी। गुरुजी, पूजा कब शुरू होगी? ठीक 41 मिनट के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि चाहे आंधी आए या तूफान, एक बार पूजा शुरू हो गई तो निर्विघ्न खत्म होनी चाहिए, नहीं तो उसका सीधा असर देव की जिंदगी पर पड़ेगा। जी गुरुजी, ये पूजा हमारे बेटे की जिंदगी के लिए है, तो ये पूरे नियम अनुसार ही होगी, बिना किसी गलती के। दिव्या, वसुधा प्रसाद बना रही है, तुम जाके जरा देख लेना। अब आइए। दादा, दादा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? बताएगा भी सब ठीक है कि नहीं? दादा, वैसे तो मासा ने किसी को भी बताने से मना किया, पर इतनी बड़ी बात होने वाले बड़े वापस से कैसे छुप सकती है? क्या मतलब? मैं तू पापा बनने वाला है। Congratulations, अभी अभी आराम से, अरे उतार उतार उतार। Congratulations। अब आपको तंग करने वाला सिर्फ मैं अकेला नहीं होऊंगा, इसलिए कमर कस लो बड़े पापा सा। कमर तो अब आप कस लीजिए पापा साहब। और ये बचपन है ना, अब छोटे बच्चे के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इस घर में सबसे छोटे और सबसे लाडले की कुर्सी चुनने वाली है। वैसे दादा, आपने एक चीज नोटिस की? आपकी लाइफ में जादूगर के आते ही हमारे घर में कितनी बड़ी गुड न्यूज आ रही है। तो जादूगर आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बहुत लकी है। इनफैक्ट मेरे होने वाले बच्चे के लिए भी। उसे एक नहीं, दो मम्मी पापा मिलेंगे। पागल है तू। अच्छा दादा सुन ना, मैं ना फटाफट से जाकर के गिफ्ट लेकर के आता हूँ। इतनी स्पेशल न्यूज है तो उनको एक स्पेशल सा गिफ्ट भी देना बनता है ना। ठीक है, पर मैं पूजा से पहले लौट आऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब इस टूटे हुए बटन के साथ तो पूजा में नहीं बैठ सकता। दिव्या मैडम, मैं आपके लिए कुर्सी ला दूं? अरे वसु, ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ ही दोगी। तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह से देख के ना मुझे बिल्कुल अपने मायके की याद आ गई। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी बाबूसा को फोन करूं और बाबूसा और भाईसा को सब कुछ बता दूं। हमारे को पता है, देवी हुकुम भी अपने सूर्य भाईसा को ये खबर देने के लिए बहुत उत्सुक होवेंगी। बस पूजा होने के बाद एक बार डॉक्टर आपको देख लेना, उसके बाद आप तुरंत विक्रम भाईसा और अपने बाबूसा ने फोन घुमा देना। पता है वसु, ये जो खुशी है ना, ऐसी खुशी मैंने कभी महसूस ही नहीं की। मतलब कुछ अलग सा है, इसलिए शायद इतनी ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ। इस नई माँ ने किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। Congratulations दिव्या। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। इतना बड़ा सरप्राइज किसी ने मासा को आज तक नहीं दिया है। एंड थैंक यू हम सबको प्रमोशन देने के लिए।
और आज से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मेरे लिए अभी है वैसा ही मेरे लिए तुम दोनों का ये बेबी भी होगा। थैंक यू सो मच भाई साहब। वैसे आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए किचन तक आ ही गए हैं, तो एक सवाल था, उसका जवाब दे देंगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। वो एक डाउट हो रहा था भाई साहब कि हमारा जो होने वाला बेबी है वो वसु को मासी बुलाएगा या ताई जी? बड़ी माँ कैसे रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आपने तो मेरा डाउट ही खत्म कर दिया। क्या हुआ, ये बटन टूट गया? हाँ वो मैं अभी टांग देती हूँ। वसु सुई धागा ले आओ ना प्लीज। वो मैं करती हूँ ना। क्या हुआ भाई साहब? मैडम ये हाँ। दिव्या मैडम। हाँ वसु, होने वाली भाभी साहब, अब ये सब काम आपके नाम। अच्छा, प्रसाद का और भाई साहब का ध्यान रखिएगा जेठानी सा। मैं बाहर देख के आती हूँ, मासा को कोई काम तो नहीं है। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं मुझसे खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। एक बार देख लीजिए, ठीक ठाक है ना? ये वाला भी प्लीज। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांगे लो, रोका किसने? आई लव यू। आई लव यू वसुधा सोलंकी। बाकी के बटन बाद में तोड़िएगा, अभी पूजा का समय हो गया है। चंद्रिका जी, पूजा का शुभ मुहूर्त हो गया है। मूर्ति स्थापना का अनुष्ठान शुरू करते हैं। जी। जैसा कि आप सबको पता है, ये पूजा देव के जीवन की रक्षा करने के लिए हो रही है। अगर ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई तो इस घर में उन्नति और समृद्धि आएगी, नहीं तो इस घर में प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता।
चंद्रिका जी, देव को तिलक कीजिए। जी। अब देव के हाथों मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। जी। अब मूर्ति को अच्छे से पोंछकर आसन पर अनाज के ऊपर विराजमान कीजिए। अब आप मूर्ति का श्रृंगार करेंगे। अब आप सब भी एक एक करके माता का श्रृंगार कीजिए। उसके बाद आरती होगी और फिर मूर्ति की स्थापना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे 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 अरे, बार बार थारे को याद दिलाना होगा कि भाभी सा के बाद दूसरा नंबर मारा आवे है। काकी साहब, अरे दिव्या भी आ जाओ। अगर सभी परिवारजनों का हो गया हो तो आरती की तैयारी शुरू करें। गुरुजी, आज अगर देव हमारे साथ सही सलामत है तो वसुधा की वजह से। इसीलिए एक विनती थी कि वसुधा के हाथों भी अगर हल्दी कुमकुम का श्रृंगार हो जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वसुधा तो ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसे कैसे मना कर सकते हैं। आओ बेटी। सौ बाधाएं तू मेरे माथे पर माँ
आशीर्वाद का टीका है, चिट्ठी ना संदेशा, फिर भी मैंने देखा। जब जब मैं रोया माई तेरा आंचल भीगा है, तेरी ममता के आगे हर सुख फीका है। हे गिरजा हे माँ दुर्गा, ब्रह्मवादिनी हे आया, तेरी शरण में शीश झुके माँ कात्यायनी नमन तुझे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमन तुझे। अपनी बेइज्जती का बदला लेने का यो ही सही मौका है। वसुर रानी, इस महापूजा के दिन मैं थारे हाथों महापाप करवा के रहूंगी। एक मिनट गुरुजी, मैंने हल्दी और कुमकुम का श्रृंगार तो किया लेकिन फूल चढ़ाना भूल गई। कोई बात ना, मैं अभी चढ़ा देती हूँ। चलेगा ना? आए। अनर्थ!